वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा नया टॉपिक है बैलेंस शीट। इस सेशन में हम बैलेंस शीट क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बैलेंस शीट का मतलब है किसी बिजनेस का या ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना। उसे बैलेंस शीट के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आप एक बिजनेसमैन हो और आपका कोई बिजनेस है। उस बिजनेस में अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग करते हो और नेक्स्ट ईयर से आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग स्टार्ट करना है, तो आपको आपके बिजनेस के ओपनिंग बैलेंसेस और उनके अकाउंट्स को शिफ्ट करना होगा टैली सॉफ्टवेयर में। लास्ट ईयर का आपके पास जो ऑडिट रिपोर्ट होता है, उसमें जो लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस होते हैं उसको हमें टैली में रिकॉर्ड करना होगा और सारे लेजर अकाउंट्स को क्रिएट करना होगा। लेजर अकाउंट्स को क्रिएट करते वक्त उनके जो ओपनिंग बैलेंसेस है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे टैली सॉफ्टवेयर में। इसके लिए बैलेंस शीट हमें स्क्रीन पर दी गई है और कंपनी का नाम है मेसर्स श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 का मतलब है लास्ट ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक हमारे पास जो ऑडिट रिपोर्ट है उसका क्लोजिंग बैलेंस और करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस माना जाता है। आप देख सकते हो बैलेंस शीट के दो साइड है, एक है लायबिलिटीज और दूसरी है एसेट साइड। लायबिलिटीज साइड में कैपिटल अकाउंट, बैंक ओडी, सिक्योर्ड लोन ये सब कवर हुआ है और दूसरी साइड है फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, डिपॉजिट्स, ये हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारे क्रेडिटर्स एलजी इंडिया लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। एसेट साइड्स में आपको डेटर्स की लिस्ट दिखाई देगी, बैंक अकाउंट्स दिखाई देंगे और इन सभी लेजर्स को हमें क्रिएट करना है और उनके साथ साथ उनके जो ओपनिंग बैलेंस हमें शो कर रहे हैं वो हमें एंटर करने होंगे। लास्ट में जो कैश का लेजर है वो बाय डिफ़ॉल्ट टैली में क्रिएटेड है। इसका मतलब कैश ये एक प्री डिफाइंड लेजर है और उसे हमें फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है और जो टोटल है उनको हमें मैच करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये बैलेंस शीट जो हम एंटर करेंगे टैली प्राइम में और उस टोटल को बैलेंस शीट की टोटल को मैच करना होगा। अब हमें पहले लेजर अकाउंट्स क्रिएट करने होंगे। लेजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें स्क्रीन पर स्टेप्स दी गई है, वो है गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट एंड लेजर। लेजर डिटेल्स भी स्क्रीन पर दी गई है दोस्तों। सबसे पहले हम ओनर का लेजर क्रिएट करते हैं बाय नेम आरसी पटेल अंडर कैपिटल अकाउंट और जो ओपनिंग बैलेंस हमें स्क्रीन पर दिया है उसको हम एंटर करेंगे और इस लेजर को एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को हम टैली में फॉलो करेंगे। टैली में आने के बाद गेटवे ऑफ टैली से हमें क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, देन लेजर। नेम फील्ड में आपको टाइप करना है आरसी पटेल। अंडर ग्रुप हमें कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट करना है फ्रॉम लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। कैपिटल अकाउंट इसलिए क्योंकि जो पैसा बिजनेस में लाया गया है वो आरसी पटेल ने लाया है और मेसर्स श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स इस कंपनी के ओनर है। एंटर प्रेस करते हुए हम ओपनिंग बैलेंस पर आ जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस में हमें जो अमाउंट दी गई थी वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है और इस लेजर को एक्सेप्ट करके सेव करना है। इस तरह से हमने जो कैपिटल अकाउंट है आरसी पटेल का वो हमने क्रिएट कर लिया है। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद अब हमें बैंक लेजर बनाना है। बैंक लेजर बनाने के लिए
हमें स्क्रीन पर प्रोसेस दी गई है, उसको हमें फॉलो करनी है। सो फ्रेंड्स, प्रोसेस है गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट एंड लेजर। जो बैंक का लेजर हमें क्रिएट करना है उसके डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिया गया है। नेम में टाइप करना है कॉस्मोस बैंक अंडर बैंक ओडी। बैंक ओडी हमने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट बैंक अकाउंट है और उसका जो ओपनिंग बैलेंस है उसको हमें एंटर करना है और उस बैंक लेजर को एक्सेप्ट करना है। सो दोस्तों, बैंक लेजर को क्रिएट करने के लिए हम टैली में आ जाएंगे। अगर आप लेजर क्रिएशन के स्क्रीन पर हो तो आप डायरेक्टली कॉस्मोस बैंक का लेजर क्रिएट कर सकते हैं, और नहीं हो तो आपको बैंक लेजर क्रिएशन की जो प्रोसेस दी गई थी उसे फॉलो करनी होगी, जो है गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट एंड लेजर। नेम फील्ड में कॉस्मोस बैंक टाइप करना है। अंडर ग्रुप बैंक ओडी सिलेक्ट करना है लिस्ट ऑफ ग्रुप से। ओडी लिमिट बैंक ने दिया है तो आप वहाँ एंटर कर सकते हो, और अगर नहीं दिया होगा तो उसे एंटर प्रेस करके स्किप करना है। उसके बाद बैंक की जो डिटेल्स है, आपके पास जो डिटेल्स दिए गए होंगे तो आप उसे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस फील्ड में आपको मुंबई टाइप करके एंटर करना है, और लास्ट में जो ओपनिंग बैलेंस का जो फील्ड है वहाँ हमें बैलेंस एंटर करके उस बैंक के लेजर को एक्सेप्ट करना है, सेव करना है। इस तरह से हमने बैंक लेजर और उसका ओपनिंग बैलेंस भी हमने डाल दिया है। दिस कंक्लूड्स आवर सेशन। थैंक यू।